तो जैसा मैंने पहले कहा कि आज का जो मुद्दा है उस पर राह चलते लोगों की राय मिल पाए या उस मुद्दे से वो पूरी तरह से उसको जानते हो, वो थोड़ा मुश्किल काम है। कॉफी होम में हर तरह के लोग रहते हैं और यहाँ पढ़े लिखे लोग इतिहास, राजनीति, भूगोल, इकोनॉमी, मार्केट, सब तरह के जानकार लोग मिलते हैं। अब बैठे हुए हैं लोग, तो मैंने सोचा कि आज जो ये मुद्दा है इस पर पढ़े लिखे और थोड़ा वरिष्ठ लोगों से उनकी राय ली जाए। देश में भारत के संविधान लागू होते समय ही संविधान सभा के लोगों ने इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो कि कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग हो और उसकी एक पिरामिड जैसी व्यवस्था हो, जिसमें लोअर जुडिशरी से अपर जुडिशरी तक आने का रास्ता हो और इसमें विधायिका और कार्यपालिका का हस्तक्षेप बहुत कम हो, ऐसी व्यवस्था बनाया। और न्यायपालिका जो संविधान में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका यानी संसद या विधानसभाओं के सदस्य और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट और जुडिशरी, इनमें एक बैलेंस ऑफ पावर रहे, सेपरेशन ऑफ पावर भी रहे, कार्यों का पृथक्करण भी हो और कार्यों का में बैलेंस ऑफ पावर भी रहे और साथ ही साथ न्यायिक समीक्षा का यानी जुडिशियल रिव्यू का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास हो। केशवानंद भारती का एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि संविधान में संशोधन करने का मूल अधिकार और पूर्ण अधिकार संसद में निहित है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू वो भी संविधान की मूल आत्मा के हिसाब से करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब फिर देश में ये बहस चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ही सारे मुकदमे बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट ही अगर सब कुछ करेगा तो ये राज्यों की विधानसभाओं के काम क्या हैं और राज्यों की संसद का काम क्या है। बड़ी मजेदार बात है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनके लोग ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगा तो संसद को बंद कर देना चाहिए। दूसरी तरफ विधानसभा में तमिलनाडु विधानसभा कानून बनाती है और राज्यपाल उस पर दस्तखत नहीं करते हैं, तो वहां पर विधानसभाओं का या सदन का की कितनी मर्यादा रखी जा रही है, यह भी सवाल है। और इन्हीं दो सवालों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले या निर्देश ने ये बहस शुरू की है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा मामला तो टेढ़ा है लेकिन फिर भी ये देश में न्यायपालिका को लेके जो बहस शुरू कर दी गई, खासकर सत्ताधारी दल ने जिस तरह से अटैक किया सुप्रीम कोर्ट पे, यहां तक कह दिया कि अगर देश में धार्मिक गृह युद्ध हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। अभी मुझे नहीं लगता कि आजादी के बाद, आजादी के वक्त विभाजन में ये सारी स्थितियां थी, लेकिन इसके बाद देश में धार्मिक गृह युद्ध हो सकता है, ऐसे शब्द का प्रयोग तो किसी नेता ने कभी किया नहीं। लेकिन जिस नेता ने किया है, भारतीय जनता पार्टी का वो संसद सदस्य जरूर है, लेकिन पार्टी ने उसके बयान से अपना पल्ला झाड़ दिया। ये बिल्कुल, पार्टी ने ये कहा कि ये उनका अपना इंडिपेंडेंट बयान है, तो इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ना पार्टी कभी ऐसे बयान का समर्थन करती है और ना पार्टी की ऐसी सोच है। लेकिन मेरा मानना यह है कि न्यायपालिका को अपना काम करना चाहिए, कार्यपालिका को अपना काम करना चाहिए, जिनकी दोनों की पावर संविधान में दी गई हैं। जो न्यायपालिका का जो अभी ये फैसला आया है वो अपने आप में ही एक कॉन्ट्राडिक्टरी है। जैसा आपने स्वयं कहा कि तमिलनाडु के केस में कुछ और है और संसद के जो वक्फ बिल पास हुआ है इसके लिए कुछ और है। तो यहाँ पर इसका एक कारण ये है कि जिस तरीके से राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, न्यायपालिका के अंदर भी ये परिवारवाद चल रहा है। जिसका पिता सुप्रीम कोर्ट का वकील रहा, उसका बेटा भी ही बनता, चाहे उसके पास वो क्वालिटी है या नहीं है, लेकिन उसके पास एक क्वालिफिकेशन है कि वो एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज का या पूर्व न्यायाधीश का वो बेटा है। तो सरकार और न्यायपालिका के अंदर ये एक बहुत मुद्दा आपस में टग ऑफ वार चल रहा है, जिसका जहाँ पे दाव लगता है वो उसको चित्त करने की सोचता है। जहाँ न्यायपालिका का दाव लगता है वो सरकार को रगड़ा लगाने की कोशिश करती है, जहाँ सरकार को मौका मिलता है वहाँ वो न्यायपालिका को लगाने की चाहते हैं। लेकिन संविधान बिल्कुल स्पष्ट है, न्यायपालिका को संसद ने जो फैसले लिए उसकी विवेचना करने का अधिकार है, ना कि उसका। जैसे आप देखिए, उन्होंने प्रेसिडेंट के ऊपर भी लागू कर दिया कि आपको इतने दिन में फैसला नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन स्वयं न्यायपालिका
या न्यायाधीश अपने गिरेबान में झांक के देखें कि देश भर के अंदर कितने लीगल केस पेंडिंग हैं और उनके ऊपर वो तारीख पे तारीख दिए जाते हैं। हम बैंक कर्मचारी हैं, हमारा पेंशन अपडेशन का मुद्दा है, 20 साल से चला आ रहा है MC सिंगला का केस, कोर्ट तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। जब हमने चीफ जस्टिस को गुहार लगाई कि हमारी ये प्रॉब्लम है बैंकर्स की, इसको प्रायोरिटी के ऊपर सुना जाए। राज्यपाल और राष्ट्रपति तो 90 दिन की मियाद, 30 दिन की मियाद कोर्ट दे रही है, सुप्रीम कोर्ट। अदालतों की कोई मियाद नहीं। आदमी मुकदमा लड़ते लड़ते मर जाए, उसका डेट पर डेट और दामिनी फिल्म का। हमारे MC सिंगला के केस के अंदर यही है, जिन्होंने केस फाइल किया वो स्वर्ग चले गए, हम नर्क में बैठे हैं। अब उनकी पत्नी और हमारे बैंक कर्मचारी केस लड़ रहे हैं, कोर्ट तारीख पे तारीख देता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को गुहार लगाई अर्ली हियरिंग के लिए, लेकिन वो अर्ली हियरिंग के लिए मान गए और डेट इस तरीके से देते हैं कि उस दिन उस केस का नंबर ही नहीं आता, फिर अगली डेट पड़ जाती है। तो कोर्ट भी जो है, कोर्टों का भी, न्यायाधीशों का रवैया ये ठीक नहीं है। वो अपने आप को इस वक्त संसद से और देश से सर्वोपरि समझने लग गए हैं कि हम जो चाहें हम कर सकते हैं। ये ऐसा लोकतंत्र में नहीं चल सकता, ना ही चलना चाहिए। देखिए, देश का आम आदमी, एक बात लोग कहते हैं, अब छोटे शहरों, छोटे गांव में क्या, गांव में अगर मैं ग्रामीण जीवन से भली भांति परिचित हूँ, गांव में अगर आप पुराने जमाने में जाइए, लोगों से पूछिए उनके वेल्थ के बारे में, उनकी संपत्ति के बारे में, तो लोग कहते थे हमारे पास 15 बीघा खेत है, शहर में मकान है, ट्रैक्टर है, गाड़ी है, और 4 मुकदमे भी लड़ रहे हैं। 4 मुकदमा लड़ना भी संपत्ति में जोड़ा जाता था। वो जोड़ा जाता, ये लोग चर्चा करते थे, वो इसलिए कि 4 मुकदमा लड़ना भी दिल्ली से लखनऊ पैदल जाने के बराबर था। वो भी एक स्टेटस सिंबल ही है कि आप 4 मुकदमे लड़ रहे हैं, इसका मतलब खाली तारीख पे तारीख लग रही है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वकीलों को हम फीस देंगे। इस आधार पर वो कहते थे हम 4 मुकदमे लड़ रहे हैं। वो परिस्थिति आजादी के बाद आज तक कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। आपका अदालत में मुकदमा लग गया, उसके फैसले की कोई डेडलाइन नहीं, कोई लिमिट नहीं। गवर्नर और राष्ट्रपति को ये निर्देश दे रहे हैं, जुडिशरी में इनको निर्देश देने में अभी समय लग रहा है कि ये केस टाइम बाउंड। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही कहा हमारे साथी साहब ने भी। आपका क्या विचार है कि ये जो न्यायपालिका कार्यपालिका की बहस है, ये और ये जो एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है, ये इसको कैसे देखते हैं आप? जल्दी से जल्दी निपटारा होना चाहिए हर एक केस का। अच्छा, एक बात बताइए।